हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राम सिंह यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़े थे। जब हमारा क्रमागत 2 बार बढ़ता है तो पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे जब सक्सेसिव क्रमागत 3 बार बढ़ता है। यानी पहले हम जैसे किसी संख्या को किसी संख्या में 1% की वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद y प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, फिर z% की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फार्मूला लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ये हमारा फार्मूला होता है 3 बार जब संख्याएं क्रमगत बढ़ाई जाती है। कहीं पर अगर कहेगा x% बढ़ाया जाता है, y% घटाया जाता है, जहां घटाने के बाद कहेगा उसे निगेटिव वैल्यू ले लेना। प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न आता है। जब 3 बार हमारा क्रमगत बढ़ाया जाता है संख्या को, किसी संख्या को क्रमशः 8%, 5% और 10% बढ़ाया जाता है तो संख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो फार्मूला 3 बार बढ़ाया जाता है। 3 बार वाला फार्मूला अभी लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। इसी पर हमें रखना है। पहले 8% बढ़ाया जा रहा है, फिर 5%, फिर 10%, प्लस का 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 बटे 100 प्लस का 8 इंटू 5 इंटू 10 बटे 10,000। 8 5 13 10 23 प्लस 8 5 40 प्लस 50 प्लस 80 बटे 100 प्लस 8 5 40 400 बटे 10,000। यहाँ हम ऐड करेंगे 23 प्लस 5 4 9 8 17 170 बटे 100 प्लस 400 बटे 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दो, ये एक जीरो कैंसिल। जब भी हमारी वैल्यू नीचे 2 जीरो हो, नीचे 2 जीरो ऊपर एक अंक, यहाँ एक जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो हटाओ, यहाँ 5 बढ़ा दो। यहाँ एक अंक जीरो, एक अंक पॉइंट बढ़ाओ और एक जीरो हटा दो। डायरेक्ट ऐड जोड़ दो। 23 प्लस का 1.7 प्लस का 0.04 इसे जोड़ने के लिए हमेशा 23 1 24 प्लस का 7 4 .7 प्लस का 0.4 24.74% टोटल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी संख्या को क्रमशः 12.5%, 33 से 1/3% और 25% बढ़ाया जाता है तो संख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। जब हमारा डाटा मिले 7%, 12%, 18% या 7%, तब हम इस डाटा को सिर्फ इस तरह से लगाएंगे तो हमें आसानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हमको डाटा पॉइंट वाले मिलेंगे, इस तरह से लगाने में थोड़ा समय लगेगा और कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। तो कभी भी जब 7%, 8% मिलेगा तो ऐसे लगाना, और यदि
पॉइंट में परसेंटेज मिले उसे फ्रैक्शन में बना के लगाना। तो पहले इसको फ्रैक्शन बना के लगाओ। 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ये स्टार्टिंग में सिखाए थे। 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। 25% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। सब में बढ़ाया जा रहा है, प्लस यहाँ पर लगाओ, प्लस यहाँ पर और प्लस यहाँ पर। कोई संख्या थी हमारे पास 8, 1 बढ़कर 9 हो गई। फिर कोई संख्या थी 3 से बढ़कर 4 हो गई। फिर कोई संख्या थी 4 से बढ़कर 5 हो गई। संख्या में कितने फर्क, यहाँ 4 से 4 काट दो, 3 से 3 काट दो। 8 संख्या थी, बढ़कर कितना हो गई 15। कितना बढ़ गई 7। कितना बढ़ रही है ऊपर रखा जाता है और कितने से बढ़ रहा है नीचे रखा जाता है। 7/8 इंटू 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 25 सत्ते 175/2 या 2 8 16, 2 7 14 87 सही 1/2% की कुल वृद्धि हो जाएगी। ये तो दिखाना। अब देखेंगे कि क्षेत्रफल पर आधारित कुछ पूछा जाता है कि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। पहले हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आयतन पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जहां पर भी यहाँ मल्टीप्लाइंग दिखे वो हमारा सक्सेसिविटी परसेंटेज चेंज होता है। इसको भी फार्मूला डायरेक्ट परसेंटेज चेंज पूछेगा। यदि लंबाई को L से डिनोट कर दें और चौड़ाई को B से, टोटल परसेंटेज चेंज होगा L प्लस B प्लस L इंटू B/100। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी आयत की लंबाई को अगला प्रश्न देखो, किसी आयत की लंबाई को 10% से बढ़ाया जाता है तथा तो चौड़ाई को 20% से बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ जब भी मल्टीपल दिखे तो वहां क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हमारा होता है। पहले 20% बढ़ाएंगे, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 30 प्लस का 2 इक्वल टू 32% टोटल बढ़ जाएगा। और इसी क्वेश्चन दूसरे तरीके से लगाना चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू 10% फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10 और यहाँ 20% फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। यहाँ बढ़ने की बात करा, यहाँ प्लस कर दो, ये भी प्लस कर दो। कोई संख्या, इसकी एरिया पहले 10 था, अब बढ़कर 11 हो गया। इसकी भी एरिया पहले 5 था, बढ़कर हो गया हमारे पास 6। मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66, 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2 से गुणा कर दो 100 से बढ़कर कितना हो रहा है, ये 132। परसेंटेज हमारा वही होता है, जितना हम बढ़ाते हैं वही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू बढ़ जाती है। 100 से अगर 132 हो रहा है तो टोटल हमारे पास 32% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन देखो, किसी आयत की लंबाई को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है, फिर कह रहा है तथा चौड़ाई को 33 से 1/3% घटाया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कभी भी जब भी सिखा रहे हैं कि परसेंटेज जब भी पॉइंट में डाटा मिलेगा
तो उसे x प्लस 5 प्लस एक्स 5/100 से मत लगाना, उससे कैलकुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर इसे हम फ्रैक्शन बदलेंगे। 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। यहाँ कह रहा है बढ़ाया जाता है, इसे प्लस कर दो। फिर 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 सही 1/3, इसका मान होता है 1/3। और इसमें कह रहा है घटाया जाता है, जिसे माइनस कर दो। पहले एरिया हमारा 8 से कितना हो रहा है 9, फिर 3 से हो रहा है ये 2, 3 से 3 3 का 9, 2 चौक 8, ये 4 4:3। यहाँ पर यहाँ कमी हो रही, 4 से कमी हो रही 3, 1 की कमी हो रही है, और कितने से कमी हो रही है, ये माइनस हो रहा है। तो 1/4 गुणे 100 इक्वल टू 25% की कमी होगी। उसके क्षेत्रफल में 25% की कमी होगी। पढ़ेंगे वर्ग कि क्वेश्चन बनता है किसी वर्ग की भुजा में 10% बढ़ाया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 बार भुजा गुणे भुजा होता है। अभी बताएं, जहां पर मल्टीपल दिखे वहां हमारा क्रमगत प्रतिशत परिवर्तन 50% लग जाता है फॉर्मूला। यहाँ पर वही फॉर्म लगा दो, इसमें भी 10% वृद्धि कर रहा है और इस वाले भुजा में भी हम 10% वृद्धि करेंगे। 2 बार हम बढ़ाएंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। यहाँ कैंसिल होगा, 20 से 21, टोटल 21% की वृद्धि कर देगा। और इसी को दूसरी तरह लगाना चाहो अथवा करके 10% फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। ये 2 बार होना है तो 10 से 11 बढ़ेगा, 10 से 11 बढ़ेगा, आपस में इसे 10 दाम 100, 11 एक दाम में 121। 100 को जितना बढ़ता है वही हमारा परसेंटेज वैल्यू हो जाती है। 100 से अधिक हो रहा है 21% की वृद्धि कर गया। अगला प्रश्न देखो, किसी वर्ग की भुजा को 66 सही 2/3% घटाया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अभी सिखाए हैं, जब हमारा डाटा 10% या 15% या 27% दे देगा तो x प्लस 5 प्लस एक्स 5/100 से लगाएंगे। लेकिन जैसे ही डाटा पॉइंट में या थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा तो उसको फार्मूले से कभी मत लगाना, उससे डाटा उसे थोड़ा आसानी नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ 66 सही 2/3% को हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, इसका मान होता है 2/3। यहाँ कमी की बात कर रहा है, माइनस लगा दो। 3 में 2 कम करो 1 होगा, फिर 3 में 2 की कम करो तो 1 हो जाएगा। 9 था, अब 1 हो गया, कितनी कमी हो रही है, 8 की कमी हो रही है। कितने से कमी हो रही है, 9 से। 8/9 गुणे 100 इक्वल टू 800/9 9 9 72 8 80 9 8 72 88 सही 8/9% की कमी हो गई। ये माइनस कमी दर्शा रहा है।